Hi everyone, my name is Hema and this is my channel called Health and Travel, in which you can find many medical related videos. So stay tuned with this channel. So today my topic is nursing process. So today I'm going to tell about the nursing process. What is the nursing process? So nursing process, I think you have studied also in your first year. So nursing process एक सिस्टमिक अप्रोच होती है जिसमें हम पेशेंट को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए प्लान करते हैं ताकि हम उसे एक इफ़ेक्टिव और एक कंसिस्टेंट केयर दे पाएँ. सो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख सकते हैं 5 स्टेप्स होते हैं, विच इज़ असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. सो फर्स्ट स्टेप इज़ असेसमेंट. ठीक है, असेसमेंट मतलब किसी को असेस करना. तो असेस करने के दो तरीके होते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ सब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिव. तो असेसमेंट करने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है, दैट इज़ सब्जेक्टिव डेटा हो सकता है या फिर वो ऑब्जेक्टिव डेटा हो सकता है. सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हम पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट हमें बताता है कि उसे क्या फील हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है आपको कि दैट ही इज़ हैविंग फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. सो वॉमिटिंग इज़ अ सिम्टम. ओके, नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा, जो इसका अपोजिट है. ऑब्जेक्टिव डेटा इज़ व्हाट वी ऑब्जर्विंग इन द पेशेंट. अगर हम देख रहे हैं पेशेंट इज़ हैविंग डिजीनेस, वो अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा, वो डिजी है, तो दिस इज़ द साइन. ओके, सो दीज आर द 2 डेटाज विच कम्स अंडर असेसमेंट. तो असेसमेंट में आपको 2 डेटाज मिलते हैं, विच इज़ सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. फिर उसके बाद फर्स्ट जो स्टेप हो गया असेसमेंट हो गया, जिसमें आपने डेटा कलेक्ट किया, उसमें साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के कलेक्ट किए. सेकेंड स्टेप होता है डायग्नोसिस. अब उन असेसमेंट के आधार पर, उस डेटा के आधार पर आप क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट का. ठीक है, आप डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को वॉमिटिंग है, पेशेंट को पेन है, तो उसके जो प्रायोरिटी बेस्ड जो उसकी वो है, प्रायोरिटी बेस्ड जो उसके सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोसिस बनाते हैं. ठीक है, डायग्नोसिस आप करते हैं. थर्ड में होता है, थर्ड स्टेप इज़ प्लानिंग. प्लानिंग में आप क्या करते हैं, जो आपने डायग्नोसिस किया उस डायग्नोसिस के बेसिस में आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं. आप प्लान क्या करेंगे, अगर पेशेंट को पेन है, फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस में आपको पेन आए, तो आप प्लान करेंगे कि आप पेशेंट में पेन रिलीफ करने के लिए क्या करेंगे. आप उसको हॉट थेरेपी दें या कोल्ड थेरेपी दें, या फिर उसे म्यूज़िक थेरेपी दें, डिस्ट्रैक्टिव थेरेपी दें, या आपको एट लास्ट पेन मेडिकेशन देना पड़े. तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, प्लानिंग के अंदर आएंगी, जिसमें आप गोल सेट करेंगे कि आप पेशेंट को किस किस स्टेप के थ्रू उसको पेन रिलीफ करेंगे. राइट, तो इसमें प्लानिंग प्रोसेस आता है. फोर प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन. आपने जो भी थर्ड स्टेप में जो कि प्लानिंग है, ठीक है, जो भी आपने प्लानिंग स्टेप में जो कुछ भी प्लान किया, आप इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो जो आपने प्लान किया. ठीक है, उसको थेरेपी देना, उसको मेडिकेशन देना, वो आता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट का जो भी पेन था, उस पेन को आप इवैल्यूएट करोगे कि वेदर दैट पेन वो सबसाइड और नॉट. ठीक है, इवैल्यूएशन हम देखते हैं कि आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं और जो भी आपने प्लानिंग की, इम्प्लीमेंट की, वो पेशेंट में उस केयर का कोई इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है. आप उसमें इवैल्यूएट करते हैं अपनी केयर को. ठीक है, अगर गोल्स आपके मीट नहीं हुए हैं, अगर आपने जो गोल्स बनाए थे कि पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा, पेशेंट फील गुड, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप दोबारा से गोल्स रीसेट करते हैं, दोबारा से उस प्लानिंग को रिवाइज करते हैं, और देन अगेन यू विल evaluate the patient. Okay, so that's all for today. Do let me know if you want me to make more videos regarding nursing or medical topics. Please like, share and comment. Thank you.